हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं? बहुत ही कम दिन बचा है आपके एग्जाम को एंड आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो हम लास्ट क्लास में 2 सैंपल पेपर सॉल्व किए थे और आज फिर हम 2 सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम जो सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो 2025-26 आपके लिए ही इशू किया गया सैंपल पेपर है। तो एक ये वाला सैंपल पेपर हम सॉल्व करेंगे और एक 2023-24। तो मैं आपको 22-23, फिर 23-24, 24-25, 25-26 4 सैंपल पेपर हम सॉल्व कर लिए, जिससे कि हमारा बहुत ही परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगा और ये भी पता लगेगा कि किस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के दोनों सैंपल पेपर में कैसे क्वेश्चंस डले। कम ऑन स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट सैंपल पेपर। और पहला सैंपल पेपर जो हम करने जा रहे हैं वो 2025-26 है, मतलब आपके एग्जाम का ही सैंपल पेपर है जो सीबीएसई ने इशू किया है। तो सेम क्वेश्चन तो आने के चांसेस कम होते हैं, बट जो पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है, जहां पर ऑप्शनल क्वेश्चन है उतने ही नंबर ऑफ ऑप्शनल क्वेश्चंस एंड जिस हिसाब से इस सैंपल पेपर में डला है मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक, तो चलो देखते हैं सैंपल पेपर में कैसे क्वेश्चंस डले हैं। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 80,000 से ड्यूरिंग द ईयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबिलिटी फॉर सच अ क्रेडिट इन हिज कैपिटल अकाउंट। 80,000 क्रेडिट हुआ है तो इसमें से कौन सा पॉसिबल सिचुएशन है? क्या ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, क्या ड्राइंग्स हो सकता है? तो ड्राइंग्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये डेबिट हो जाएगा। लॉस भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी डेबिट है। और क्या कैपिटल इंट्रोड्यूस हो सकता है? तो यहां पर बताओ, ओपनिंग बैलेंस तो क्रेडिट में लिख सकते हैं और कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन अगर मान लो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, क्या है फ्लक्चुएटिंग, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डेबिट या क्रेडिट, दोनों में से कुछ भी। लेकिन जो कैपिटल इंट्रोड्यूस है वो पक्के से किधर जाएगा? क्रेडिट में ही जाएगा। तो यही आंसर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। बोल रहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो डेबिट बैलेंस। यस, बिल्कुल सही, कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर सकता है अगर वो फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग के केस में डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स्ड है, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंस शो होगा और करंट अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, या तो डेबिट हो जाएगा या तो क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैन शो डेबिट बैलेंस, तो यस करेक्ट है। लॉसेज एंड ड्राइंग्स कैन बी मोर देन कैपिटल बैलेंस, क्या लॉसेज और ड्राइंग्स कैपिटल बैलेंस से ज्यादा हो सकता है? यस, तभी तो वो डेबिट बैलेंस शो करेगा। तो इसका मतलब है दोनों असर्शन रीजन करेक्ट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ये होगा, यही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ऑन 1 जुलाई 2024 एबीसी ने एंटर किया पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉसेस 532। सी वाज गारंटीड विद दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 60,000 पर एनम। डेफिशिएंसी अगर कुछ भी आएगा वो ए और बी इक्वली बोन करेंगे। ठीक, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 फर्म ने इंकर किया लॉस। कितने का लॉस आया? 125। डेफिशिएंसी विल बी बोन बाय ए एंड बी विल बी। तो देखो, सबसे पहले तो यहां एक डेट देखो, 1 जुलाई को अगर पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ है तो जो गारंटी है वो साल भर का है, यहां पर एनम लिखा हुआ है। तो पहले हमको इसको 9 मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 9/12 करना पड़ेगा। तो गारंटी विल बी फॉर 45,000। गारंटी चेंज हो गया, 45,000 का है। ठीक, अब यहां पर देखो, अगर पार्टनरशिप जिस रेशियो में है इसी रेशियो में बांटना होता तो हमारे लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाती, बट यहां पर ध्यान रखना इक्वली, ये रेशियो अलग है और इक्वली बियर करेंगे अगर कोई डेफिशिएंसी आएगा। ठीक, तो यहां पर आपको ये तो उसका गारंटी अमाउंट है, ये कौन सा अमाउंट है? गारंटी अमाउंट है। और एक आपको लॉस भी देखना पड़ेगा। ये जो लॉस है 125, इसमें गारंटी किसको मिला हुआ है? गारंटी सी को मिला हुआ है। तो इसमें 125 में सी का लॉस कितना आएगा? 1,25,000। उसमें सी का शेयर हो जाएगा 2/10। ठीक है, सी का शेयर 2/10 हो गया तो 25,000 आ गया। ठीक, तो उसको गारंटी का भी पैसा मिलेगा और जो लॉस हो रहा होगा उसको, वो भी दोनों पार्टनर इक्वली बियर करेंगे। अगर पीएसआर में ही करना होता बियर तो हम डायरेक्टली कर देते, डायरेक्टली उस रेशियो में बियर करवा देते, बट हमको लॉस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। टोटल कितना आ गया? 70,000। अब 70,000 इक्वली कर दो तो 35,000 होगा। तो आंसर शुड बी डी, 35,000 एंड 35,000। क्या आपको समझ में आया? यहां पर लॉस का केस है और लॉस में सबसे पहले हम लॉस को राइट ऑफ करते हैं इन ओल्ड पीएसआर, फिर देखते हैं जिस पार्टनर को गारंटी मिला है उसका गारंटीड प्रॉफिट और उसका लॉस दोनों को प्लस करके जिस रेशियो में बियर करना है उस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ऐसे ही किया जाता है। चलो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है पाली लिमिटेड ने ऑफर किया शेयर्स 2 लाख शेयर्स ऑफर किया पब्लिक को 10 रुपए का। प्रीमियम कितने का है? 2 रुपए का। एप्लीकेशन आया 1,95,000 शेयर्स के लिए विच वर ड्यूली अलॉटेड। अमाउंट वाज पेबल 3 रुपए एप्लीकेशन इंक्लूडिंग 1 रुपए का प्रीमियम, 6 रुपए अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 1 रुपए का प्रीमियम और बैलेंस ऑन कॉल है।
मनोज होल्डिंग 6000 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और उसके शेयर्स इमीडिएटली फॉरफिट कर दिए गए। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 4000 शेयर्स रीइश्यू कर दिया गया, 11 रुपीज फुली पेड अप। अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व, ठीक, हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं एमसीक्यूज में, शेयर कैपिटल के अंदर हमने 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो ये सब कैपिटल रिजर्व आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखो 2 लाख शेयर्स और आया कितना, सब्सक्राइब कितना हो रहा है 195। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बताया था मैंने आपको, जितना रिसीव हुआ है, ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन दिया है। एप्लीकेशन कितने का है 3 रुपए का, उस पर प्रीमियम कितने का है 1 रुपए का, तो उसने कितना पैसा दिया सिर्फ 2 रुपए, प्रीमियम को नहीं कंसिडर करते 2 रुपए। अब जब री इशू हो रहा है तो री इशू 11 में हो रहा है, क्या यहां पर कोई डिस्काउंट है? नहीं, यहां पर कोई डिस्काउंट नहीं है, तो -0 होगा, कुछ भी माइनस नहीं हो पाएगा। और जितने रीइश्यू हुए हैं 4000 शेयर्स रीइश्यू हुए हैं, तो 8000 अमाउंट वो है जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो आपसे कैपिटल रिजर्व पूछ रहा है, तो कैपिटल रिजर्व का आंसर 8000 होगा। ठीक, कौन सा आंसर है 8000। इसमें एक और क्वेश्चन है, प्रफुल्ल लिमिटेड ने फॉरफिट किया 15000 शेयर्स 20 ईच ऑन विच 8 इंक्लूडिंग 2 रुपए पे हो चुका है। आउट ऑफ दिस 13 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया, 19 पर शेयर फुली पेड अप। आपसे बोल रहा है अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर बैलेंस, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर बैलेंस पूछा जा रहा है। तो शेयर फॉरफीचर में जो बैलेंस आएगा वो कैसे निकलेगा? जितना पेड अप अमाउंट है 8 में से सबसे पहले तो 2 हटा दो, तो 6 रुपए पेड अप अमाउंट है, 6 मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग 15 में से 13000 शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं। कितना रीइश्यू नहीं हुआ? 2000 शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए हैं, तो ये अमाउंट जो बचा हुआ है यही बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर आएगा। ठीक, जो रीइश्यू हो चुका वो या तो डिस्काउंट देने में काम आ गया या तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, और जो बचे हुए शेयर्स हैं उस पर जितना पैसा मिल चुका है वही बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अभी भी दिख रहा होगा। जब रीइश्यू करेंगे तो उसको यूटिलाइज करेंगे, तो आंसर क्या होना चाहिए 12000 होना चाहिए। ठीक, रिमेनिंग शेयर्स पर पेड अप अमाउंट लिया जाता है। ठीक है, पिस्ता लिमिटेड ने रनिंग बिजनेस खरीदा विस्ता लिमिटेड का, कंप्राइजिंग ऑफ एसेट्स 45 लाख, लायबिलिटीज 750, इन कंसिडरेशन उसको इशू किया गया 30,000 9% डिवेंचर 100 रुपए का, 5% डिस्काउंट और चेक दिया गया 10 लाख रुपए का। आपको गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना है। देखो सबसे पहले तो एसेट्स डेबिट करते हैं, एसेट्स डेबिट कितने से करेंगे 45 लाख। ठीक है, टू लायबिलिटीज लिखेंगे, लायबिलिटीज कितने का लिखेंगे 7,50,000, और यहां पर जिससे शेयर खरीदे उसका नाम लिखा जाता है विस्ता, विस्ता लिमिटेड लिखेंगे, और यहां पर परचेज कंसिडरेशन लिखते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन ये दिया हुआ है 30,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 30 लाख रुपीस हो गया। ठीक, अब इस पर डिस्काउंट माइनस कर दो, 5% का डिस्काउंट है, तो 1,50,000 माइनस हो जाएगा, तो 28,50,000 का डिवेंचर्स हो गया। ठीक, आपको समझ में आया। और उसको चेक भी जा रहा है 10 लाख रुपए का, 10 लाख का चेक जा रहा है, तो 38,50,000। ठीक, क्या आ गया 38,50,000, तो यहां पर 38,50,000 आ जाएगा। ठीक, अब देख लो किधर ज्यादा है, तो इसका टोटल आ रहा है 46 लाख, इसका टोटल 46 है और डेबिट में 45 है, तो गुडविल आ रहा है, गुडविल आ रहा है 1 लाख रुपए से। ठीक, गुडविल आ रहा है 1 लाख रुपए से। ठीक है, तो यहां पर गुडविल डेबिट होना चाहिए 1 लाख रुपए से, आंसर सी होगा, गुडविल डेबिट 1 लाख रुपए से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। डॉन लिमिटेड परचेज इक्विपमेंट खरीदा और 2,20,000 चेक से दिया, 16,000 इक्विटी शेयर्स दिया 10 रुपए का एट 25% प्रीमियम। आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना है, तो ये क्वेश्चन ज्यादा आसान है, अगर और में क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक, 2,20,000 का चेक इशू हुआ है। ठीक है, 2,20,000 का चेक इशू हुआ है और प्लस करेंगे उसको 16,000 शेयर्स इशू किए हैं, 10 रुपए का शेयर, 2.5 उसका प्रीमियम है, तो 12.5। ठीक है, तो 220 और इधर आ रहा है 160 और 40 2 लाख रुपए। ठीक, तो 4,20,000 का पीसी है। क्या पीसी है 4,20,000। ठीक, तो ये आंसर होना चाहिए 4,20,000। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बाला एंड लाला पार्टनर्स हैं विद द फर्म, कैपिटल्स उनका 24 लाख है, 16 लाख है। उन्होंने माला को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए, फॉर विच माला लेकर आ रही है 20 लाख रुपीस। There was investment and investment fluctuation, reserve be appearing in the books 2,50,000, 50,000 respectively. Bala took over 40% of the investments at 80,000 and remaining investments value किया गया है 110. By what amount revaluation account will be affected for the above information? ठीक, तो देखो 40% अमाउंट कितना होता है बताओ जरा। हमारा इन्वेस्टमेंट कौन सा है, ये वाला इन्वेस्टमेंट है 250 का 40% विल बी 1 लाख, 1 लाख का चीज बाला कितने में जा रहा है ये 80,000। ठीक, तो 20,000 का लॉस हो रहा है। ठीक, 20,000 का लॉस, ये समझ आ गया। अब रिमेनिंग जो बचा, रिमेनिंग 60% है, तो 60% रिमेनिंग कितना बचा 150।
150 वाला कितने में वैल्यू हुआ है 110, कितने में वैल्यू हुआ है 110, तो यहां कितने का लॉस आ गया 40,000। टोटल लॉस बताओ कितने का है 60,000 का टोटल लॉस है। ठीक, अब हमारे पास आईएफआर में कितना पैसा है, आईएफआर में हमारे पास 50,000 रुपीज है, तो 10,000 रुपीज रीवैल्यूएशन में जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए 10,000 रुपीज रीवैल्यूएशन में डेबिट होना चाहिए, तो डेबिट 10,000। ठीक, क्लियर है। हमने टोटल लॉस देख दिया 40% 1 लाख, 1 लाख वाला कितना वैल्यू हो गया 80,000 और 60% हो गया 1,50,000, 1,10,000 रुपए। ठीक है, तो यहां पर टोटल लॉस हमारा 60,000 का है, जबकि आईएफआर में पैसा कितना है, आईएफआर में पैसा 50,000 है, तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, जो कि कहां जाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। नेक्स्ट पर आ जाओ। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहे हैं जय एंड वीरू, देखो फिल्मी हो रहे हैं सीबीएसई वाले। जय एंड वीरू पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉसेस 5-3 में। उनका कैपिटल्स दिया है 10 लाख रुपीज 8 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। फर्म वाज आल्सो हैविंग रिजर्व भी है फर्म के पास 7 लाख का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। फर्म मेड एवरेज प्रॉफिट हुआ फर्म का 2,30,000 फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2025 आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस कितने का 2 लाख रुपए का बाय फायर, अगेंस्ट विच इंश्योरेंस क्लेम मिल गया 150। तो देखो 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है, जो कि एबनॉर्मल नेचर का है। कौन से नेचर का है, एबनॉर्मल। ठीक, तो इसको हमको कंसीडर नहीं करना होता है। साथ में 1,50,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो नेट लॉस जो है वो 50,000 का है। ठीक, नेट लॉस 50,000 का है, ये इस प्रॉफिट में ऐड हो जाना चाहिए। कौन से प्रॉफिट में 230, तो हम 230 की जगह 280 कंसीडर करेंगे। आपको समझ में आया कैसे कर रहे हैं। ठीक, आगे बोल रहा है वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या निकल कर आएगा। ठीक, तो उनका कैपिटल्स कितने का दिया था बच्चे 10 लाख, 8 लाख, 10 लाख और 8 लाख, टोटल 18 लाख। 18 लाख और रिजर्व्स कितने का है 7 लाख। ठीक, तो टोटल 25 लाख हो गया। ये क्या निकल कर आया आपको पता है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है 25 लाख रुपीज, दोनों का कैपिटल साथ में रिजर्व, यही होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड पर परसेंटेज अप्लाई करो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। ठीक, 10% अप्लाई करो तो 2,50,000, ये क्या निकल कर आया नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, ये क्या निकल कर आया नॉर्मल प्रॉफिट। और हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितने का है, एवरेज प्रॉफिट 280 का है। ठीक है, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट 30,000 आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 30,000 आ गया। अब कैपिटलाइजेशन बेसिस पर करना है, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 10 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, तो 3 लाख रुपए का गुडविल है। ठीक, 3 लाख रुपए का गुडविल है। ठीक, सो इजी। ठीक, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो ये सब क्वेश्चन आपसे तुरंत बन जाएगा। 3 लाख रुपए का गुडविल है। चलो 7th क्वेश्चन में बोल रहा है ऑन 1 अगस्त 2024 टॉम जेरी टाइक एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। वो अभी अगस्त में एंटर किए पार्टनरशिप। कैपिटल 5 लाख से, तीनों का 5 लाख रुपीज है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज टू बी चार्ज 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड। टाइक ने विड्रॉ किया 80,000, व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज। तो देखो यहां पर टाइक ने विड्रॉ किया 80,000, डेट इज नॉट गिवन। ठीक, डेट गिवन नहीं है। अगर डेट गिवन नहीं है तो हम 80,000 पर हम लगाएंगे उसका परसेंटेज 6% पर एनम, और यहां पर हम क्या करते थे 6/12, क्या करते थे 6/12। लेकिन इस क्वेश्चन में वो अगस्त में स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, तो 8 मंथ्स ही होता है। कितने मंथ्स होते हैं 8, अगस्त टू मार्च 8 मंथ्स होता है। तो हम यहां पर 6/12 नहीं लेंगे, उसके जगह पर 4/12 लेंगे। जब पूरे 12 महीने बिजनेस चलते हैं तो हम 6 लेते हैं, लेकिन यहां 12 महीने नहीं 8 मंथ्स बिजनेस चला है, तो हम एवरेज पीरियड 4 मंथ्स लेंगे, उसका हाफ करके। ठीक है, तो आंसर 1600 आ रहा है, तो आंसर विल बी 1600, बी होगा आंसर। ठीक, आपको समझ में आया। ये एवरेज पीरियड बस बदल गया, 12 महीने होता है तो 6 कर देते हैं, 8 मंथ्स है तो 4 कर दिए। ठीक, चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एबीसी पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:1। बी का डेथ हो गया, ए 1/20 फ्रॉम हिज शेयर ले गया, रिमेनिंग शेयर वाज टेकन ओवर बाय सी। ठीक, ए टुक ओवर 1/20 फ्रॉम हिज शेयर, ए 1/20 ले गया और बाकी शेयर वो उसको सी से मिल गया। डिटरमाइन द न्यू शेयर। ठीक, तो अगर ए को 1/20 मिल रहा है तो ए का 7/10 है। ठीक, और उसमें प्लस हो जाएगा 1/20, उसमें क्या प्लस हो जाएगा 1/20। ठीक, तो यहां पर 20 एलसीएम आ गया, 14 + 1 15/20। ठीक, 15/20। ओके, 15/20 आ गया। 15/20 क्या होता है 3/4 होता है। क्या होता है 3/4 होता है। तो आंसर डी होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। ओके, अगर आप दूसरे का निकाल कर देखना चाहते हैं तो देख लो, कहीं पर भी 3/4 नहीं दिख रहा मुझे, तो आंसर पक्के से यही होगा, डी होगा। ठीक है, 15/20 मतलब 3/4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है XYZ पार्टनर्स है 532 में, Y रिटायर हो गया और ही गिफ्टेड हाफ ऑफ हिज शेयर टू X एंड रिमेनिंग हाफ वाज टेकन ओवर इक्वली बाय X एंड Z। आपको न्यू PSR निकालना है। क्या क्या बोल दिया, यहां पर बोल रहा है Y रिटायर हो रहा है, Y रिटायर हो रहा है। Y का शेयर कितना है, Y का शेयर है 3/10। इसका हाफ शेयर देखो कैसे सॉल्व होगा, इसका हाफ शेयर X को मिल गया, हाफ शेयर X को मिल गया, तो 3/10 का हाफ,
3/10 का हाफ, ये x को मिल गया। अब जो बचा हाफ फिर से वो इक्वली डिवाइड हो गया x और z में, फिर से डिवाइड हो गया x और z में। तो बचा कितना बचे, यही बचा होगा जितना x को मिला वही बचा है 3/10 इंटू हाफ। अब इसका भी हाफ किसको मिल गया, x को, और इतना ही शेयर 3/हाफ का हाफ करो, फिर उसका हाफ किसको मिल गया, y को। ठीक, ये y को मिल गया। तो y का शेयर कितना आ रहा होगा, y का शेयर आ रहा है 3/40, इतना y को मिला। तो y नहीं, यहां पर z होना चाहिए, y नहीं सॉरी z होना चाहिए, y तो जा रहा है तो z होगा। ठीक, तो z का पहले शेयर कितना था 2/20 और अब उसे 3/40 मिल रहा है। ठीक, तो 40 एलसीएम है 8 + 3 11/40। ठीक, 11/40, तो कहीं आपको 11 दिख रहा है क्या, 11 11 11 यहां पर दिख रहा है। ठीक, और इसका टोटल भी देखो 40 में दिया है तो 29 और 11। आप ये जो शेयर आ रहा है ये x में प्लस करके देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। x को एक्चुअली मिल कितना रहा है, x को मिल रहा है 3/20 प्लस 3/40। ठीक, तो 9/40 मिल रहा है, 9/40। तो x का पहले कितना था 5/10 और 9/40। ठीक, तो 40 एलसीएम हो गया 20 + 9, तो आ गया ना 29/40। तो इसका 29, उसका 11, तो 29:11। ठीक, पूरा सॉल्व कर दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 9, एक्स अ पार्टनर वाज असाइन्ड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन। ठीक, एक्स पार्टनर है, उसको डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए बोला गया, वाज अलाउड रेम्यूनरेशन, उसको 15,000 रेम्यूनरेशन मिल रहा है। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आया 20, बीइंग पेड बाय अनदर पार्टनर, वो किसने दिया, कोई और पार्टनर ने। बाय व्हाट अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन। देखो यहां पर एक्स को असाइन किया गया कि तुम पूरा काम करा के दो, तो तुम्हें कितना पैसा मिलेगा 15। ठीक, अब बात आता है जो एक्चुअल है, एक्चुअल जो 20,000 है ये कौन बियर करेगा, ये जो 20,000 है एक्चुअल अमाउंट वो कौन बियर करेगा। उसको काम कराने का पैसा मिल रहा है 15, लेकिन कहीं पर भी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि सारे एक्सपेंसेस एक्स बियर करेगा। ये बात यहां नहीं लिखा हुआ है कि सारे एक्सपेंसेस एक्स बियर करेगा, तो ये भी एक्सपेंस कौन बियर करेगा, फर्म। ठीक, फर्म को बियर करना पड़ेगा, तो टोटल एक्सपेंस बोन बाय फर्म आ जाएगा 35। ठीक है, एजम्पशन लिया जा रहा है कि दोनों, ये तो फर्म करेगा ही करेगा, जो एक्चुअल आया वो भी फर्म बियर कर रहा है, इसलिए 35,000, तो आंसर बी होना चाहिए 35,000। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अरुण वरुण पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं 3:2। उन्होंने चरण को एडमिट किया पार्टनरशिप में 20% शेयर के लिए, मतलब 20% मतलब 1/5। चरण प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आ रहा है और वो कितना पैसा लाया 350, जिसमें से 50,000 गुडविल का है। तो मतलब यहां तो कैपिटल बता दिया 3 लाख रुपीस कैपिटल का ला रहा है। इफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अरुण का एडजस्टेड कैपिटल दिया हुआ है 8,50,000, व्हाट वाज वरुण's कैपिटल आफ्टर रीवैल्यूएशन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस गुडविल, मतलब वरुण का भी एडजस्टेड कैपिटल मांगा जा रहा है आपसे, वरुण का भी एडजस्टेड कैपिटल मांगा जा रहा है। एकदम नया क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। चलो तो यहां पर सबसे पहले तो चरण का कैपिटल बताओ कितना आ रहा है, 350 में गुडविल है 50, तो उसका कैपिटल कितना निकल कर आया 3 लाख रुपीस। कैपिटल कितना निकल कर आया 3 लाख रुपीस कैपिटल है, तो पूरे फर्म का कैपिटल कितना हो जाएगा बताओ, पूरे फर्म का कैपिटल हो जाएगा 3 लाख रुपीस मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, तो 15 लाख रुपीस। ठीक, 15 लाख रुपीस उसका टोटल कैपिटल हो गया, कितना हो गया 15 लाख रुपए। ठीक, 15 लाख रुपए टोटल कैपिटल हो गया, जिसमें से चरण का कैपिटल 3 लाख है, चरण का कैपिटल 3 लाख है, तो बाकी किसका बचा, बाकी बचा अरुण और वरुण। ठीक, अब इस 12 में से 8,40,000 किसका कैपिटल है, अरुण का, तो वरुण का कैपिटल कितना हो जाएगा 360। कितना आसान क्वेश्चन, 12 में से 840 निकल गया तो 3,60,000 बचा, वो आ गया। ठीक है, ये 3,60,000। ओके, अब इसका एडजस्टेड 840 है, ये 360 है, तो आप 840 + 360 करेंगे तो 12 लाख रुपए, मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल 5/4 इंटू 1/5 करेंगे तो उसका कैपिटल निकल कर आ जाएगा 3 लाख रुपीस। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए 360। अच्छा क्वेश्चन था। राघव एंड साहिल वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 5/3 में, प्रॉफिट लॉसेस उसका 5/3 है, उनका कैपिटल बैलेंसेस है 720 280 रेस्पेक्टिवली। जनरल रिजर्व में पैसा है 5 लाख, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 4 लाख। इन दे एडमिटेड ओजस्व को लेकर आ रहा है 20% शेयर, मतलब 1/5 के लिए। ठीक, फॉर विच वो लेकर आ रहा है 4 लाख रुपीस कैपिटल का, आपको गुडविल शेयर निकालना है। ठीक, तो मतलब हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो एक बात देखना, यहां पर सबसे पहले तो हम करेंगे कि गुडविल और वो कितना पैसा लेकर आ रहा है 4 लाख, तो 4 लाख मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 4 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो पूरे फर्म का नेटवर्थ निकल कर आ गया। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे सबसे पहले तो तीनों का कैपिटल, 720 प्लस 280 दो का कैपिटल हो गया, तीसरे का जो ये लेकर आ रहा है 4 लाख रुपीस। ठीक, अब इसमें साथ में रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लिया जाता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक जनरल रिजर्व दिया है और एक डिफर्ड रेवेन्यू दिया है, तो 5 लाख भी प्लस होना चाहिए और डिफर्ड रेवेन्यू का 4 लाख रुपीस माइनस होना चाहिए।
ठीक, 4 लाख रुपीज माइनस होना चाहिए। तो ये क्या निकल कर आ रहा है, ये क्या निकल कर आ रहा है 720, ये हो गया 10 लैक्स, 10 और 5 15 लाख रुपीज हो रहा है, 15, ठीक 15। तो 5 लाख रुपीज आया, और ये जो 5 लाख रुपीज है ये फर्म का गुडविल है। ये किसका गुडविल है? फर्म का गुडविल है। आपको किसका गुडविल चाहिए? आपको न्यू पार्टनर का गुडविल चाहिए, और उसका शेयर 1/5 है। तो 5 लाख इंटू 1/5 कर दो, तो आंसर शुड बी 1 लाख, आंसर शुड बी 1 लाख। ये पूरे फर्म का गुडविल है, तो उसका शेयर 1 लाख हो गया। ठीक, समझ आ गया ये भी क्वेश्चन। बस आपको यहां पर ध्यान रखना है कि आपको कैपिटल के साथ साथ रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लेना पड़ता है, जिसमें जनरल रिजर्व और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्डिंग वाज अपीयरिंग इन द बुक्स, बुक्स में बिल्डिंग 20 लाख का है, व्हिच वाज ओवर वैल्यूड बाय 25%। रिकंस्टिट्यूशन के टाइम में बैलेंस शीट में क्या शो करेंगे? तो इस टाइप के बहुत क्वेश्चन हमने कर दिया। ठीक, अगर वो ओवर वैल्यूड है तो आपको कम करना पड़ेगा, और यहां पर डिवाइड किससे करोगे? 125, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100। तो ये एक्चुअल बुक वैल्यू निकल कर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 16 लाख आ रहा है। 16 का आप 25% निकालो तो देखो 4 लाख रुपीस आ जाएगा, जो कि 20 लाख होता है ऐड करने के बाद। ठीक, तो 16 लाख आंसर होना चाहिए बी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्लोटर लिमिटेड ने इशू किया 60,000 8% डिवेंचर 100 का 5% डिस्काउंट टू बी रिडीम 10% प्रीमियम एट द एंड ऑफ 5 इयर्स। अच्छा, इसमें 3 क्वेश्चन डले हुए हैं, हाइपोथेटिकल है। ऑन द डेट ऑफ इशू बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम 8 लाख है, और स्टेटमेंट ऑफ पीएल का डेबिट बैलेंस है 5 लाख। ध्यान रखना, ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब ये नेगेटिव है। ठीक, ये नेगेटिव दिया हुआ है 5 लाख रुपए। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 12th नंबर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज टू बी रिटर्न ऑफ डैश आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड डैश आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक, तो राइट ऑफ करना कितना है वो देख लेते हैं। 5% यहां राइट ऑफ करना है, 10% यहां, तो टोटल 15%। ठीक, 100 रुपए का डिवेंचर है, तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 50। ठीक, तो यहां पर 9 लाख रुपीस हमको राइट ऑफ करना है, 9 लाख राइट ऑफ करना है, जिसमें से हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस 8 लाख है। तो पहले इसी से किया जाता है, तो 8 लाख रुपए यहां, तो बचा हुआ 1 लाख रुपए स्टेटमेंट ऑफ पीएल। सर स्टेटमेंट ऑफ पीएल में तो नेगेटिव बैलेंस है, तो क्या इसको लेंगे? हाँ लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा, 1 लाख से बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये 8 लाख और 1 लाख, तो देख लो कौन सा आंसर होगा, 8 और 1 सी है आंसर। ठीक, अगला, आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डैश बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल विल बी डैश। देखो वही चीज पूछ दिया कि डिवेंचर्स राइट ऑफ होने के बाद जब आप राइट ऑफ कर लेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में कौन सा बैलेंस दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा। ठीक, तो डेबिट बैलेंस दिखाई देगा बाई 5 पहले से लॉस था, और 1 लाख का और राइट ऑफ हो गया, तो टोटल 6 लाख का हो गया। ठीक, 6 लाख डेबिट साइड दिखाई देगा। ठीक, तो डेबिट 6 लाख रुपीस, ये आंसर होगा ए, डेबिट 6 लाख रुपीस। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स विल हैव डैश टू बी ट्रीटेड एज डैश इन द फर्स्ट ईयर। ठीक, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, देखो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पूछ रहा है कितने से दिखाई देगा, और उसको क्या ट्रीट करेंगे, क्या ट्रीट करेंगे, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी है या करंट लायबिलिटीज है, नॉन करंट या करंट, क्या ट्रीट करना चाहिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को? ये कब पैसा दिलाएगा? रिडेम्पशन के टाइम में, तो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी हो गया। ठीक, ये कौन सा लायबिलिटी हो गया? नॉन करंट, उसके अंदर ये आता है अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में। ठीक, चलो, तो यहां प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितने का है? 10% का है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 60,000, तो 6 लाख रुपीस होना चाहिए, 6 लाख रुपीस नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक, तो आंसर सी होना चाहिए, 6 लाख रुपीस नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये लॉस का पैसा है बच्चे, लॉस है, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, अरुण बासु तरुण पार्टनर्स है इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 में। ठीक, द फर्म डिसॉल्व हो गया 31 मार्च को। ऑन दिस डेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिल्डिंग 2 लाख का, फर्नीचर 80,000, स्टॉक, गुडविल, डेटर्स, कैश, क्रेडिटर्स। अरुण का लोन, अरुण ब्रदर्स लोन, एसेट्स रियलाइज हो रहा है 340, आपको अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन गेन लॉस। तो देखो यहां पर आपको पूरा एसेट्स बता दिया और एसेट्स रियलाइज्ड वैल्यू बता दिया, तो हमको लायबिलिटी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी तो जितना होगा पूरा पूरा पे हो जाएगा, जितना क्रेडिट उतना ही डेबिट। ठीक, जितना क्रेडिट उतना ही डेबिट, तो हमको इसको कंसीडर ही नहीं करना है, लायबिलिटी को कंसीडर मत करो, सारे एसेट्स को ऐड कर लो। बिल्डिंग रियलाइजेशन में जाएगा 2 लाख रुपए का, फर्नीचर जाएगा 280 प्लस 70 350 प्लस गुडविल 360 प्लस डेटर्स 4 लाख रुपीस। क्या कैश जाएगा? नहीं, कैश नहीं जाएगा, तो 4 लाख रुपीस है। ठीक, 4 लाख रुपीस, 4 लाख का एसेट था, जबकि रियलाइज कितना हुआ 340, तो 60,000 का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 60,000 का लॉस हो गया, तो यहां पर रियलाइजेशन लॉस आ जाएगा 60,000। ठीक, क्लियर, ये भी क्लियर। चल, पार्ट ए का आखिरी क्वेश्चन, जॉन एंड सौरभ पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं इक्वली। उन्होंने डिसाइड किया कि अब शेयर करेंगे 3:2, पहले इक्वली शेयर कर रहे थे, अब 3:2 में। Their manager Arya met with an accident in the office itself and his claim for compensation amounted to 50,000. फर्म के पास वर्कमैन कंपनसेशन है 80,000. Which of the following statement holds true at the time of reconstitution? तो देखो 80,000 का क्लेम था, 80,000 का सॉरी WCR था, जबकि 50,000 का क्लेम आया, तो हम 50,000 को
हम 50,000 को क्लेम में ट्रांसफर करेंगे, WCR से क्लेम में ट्रांसफर करेंगे 50,000। ठीक, मैं आपको एंट्री बता दूंगा, WCR डेबिट हो जाएगा, WCR डेबिट पूरा 80 से हो जाएगा। ठीक, टू क्लेम में आ जाएगा, क्लेम में कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और बाकी जो है पार्टनर को चले जाएगा, बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चले जाएगा, ओल्ड PSR। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन बोल के आ रहा है 50,000 विल बी प्रोवाइडेड एज वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आउट ऑफ रिजर्व एंड बैलेंस 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। यही होगा आंसर, ए आंसर आ गया। इसमें 50,000 प्रोवाइडेड क्लेम और 30,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो, यहां न्यू बोल दिया तो गलत हो गया। ठीक, 50,000 विल बी प्रोवाइडेड क्लेम एंड बैलेंस 30,000 क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी गलत हो गया। ठीक, तो यही हो जाएगा, यहां कैरी फॉरवर्ड का बोल रहे हैं, आंसर कौन सा होगा, ए होगा आंसर। ठीक, तो आंसर ए है। ओके, चलो पार्ट बी स्टार्ट होता है। पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 27, ये मैंने जो सैंपल पेपर में नंबर डाला हुआ है वही नंबर डाला है यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, अ कंपनी हैड फॉलोइंग बैलेंसेस इन देयर अकाउंट्स। कंपनी के पास ये बैलेंसेस दिखाई दे रहे हैं, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। ठीक, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग दिया हुआ है और ये क्लोजिंग दिया हुआ है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ चेंज इन इन्वेंटरीज टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में चेंज इन इन्वेंटरीज में हम क्या दिखाएंगे। ठीक, तो चेंजेस इन इन्वेंटरीज में हम रॉ मटेरियल को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अगर याद हो तो चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ, आगे क्या लिखा हुआ होता है, चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, क्या लिखा रहता है, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स, ये लिखा होता है ना। क्या रॉ मटेरियल लिखा होता है, नहीं, रॉ मटेरियल अलग से जाता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में, किसमें जाता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और जब भी चेंजेस इन इन्वेंटरीज लिया जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, पहले कितना था और क्लोजिंग माइनस कर देते हैं, तो दिस इज चेंजेस इन इन्वेंटरीज। ठीक, तो ओपनिंग ये तीनों को कंसीडर करो। ठीक, तो 360 आ रहा है, कितना आ रहा है 360। अब इसको कंसीडर करो, ये कितना आ रहा है 370। ठीक, तो -10,000 आएगा आंसर, क्या आएगा -10,000। ठीक, तो सी होगा आंसर -10,000, ये आंसर होगा -10,000। ओके, ठीक, समझ आया आपको, आपको रॉ मटेरियल कंसीडर नहीं करना है, बाकी तीनों कंसीडर करना है। ठीक, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 28 में आ जाते हैं। 8 में लिखा हुआ है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो है वो 5 टाइम्स है, फर्म के पास रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस दिया हुआ है 5 लाख एंड जीपी जो दिया हुआ है वो 25% ऑफ कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको ओपनिंग इन्वेंटरी निकालना है, अगर क्लोजिंग इन्वेंटरी 60,000 है, रेशियो का क्वेश्चन है। ठीक, चलो तो सबसे पहले तो ये देखो, प्रॉफिट जो आपको दिया है वो 25% ऑन कॉस्ट दिया है, और यहां पर जो दिया है ये रेवेन्यू दिया है। ठीक, तो प्रॉफिट दिया है 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट। क्या हम 25% को 1/4 लिख सकते हैं, तो 1/4 ऑन कॉस्ट लिख दिए। अब ये 1/5 ऑन रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक, यही समझाया था मैंने आपको, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में प्लस कर दो, दैट्स इट। कॉस्ट से रेवेन्यू जाते वक्त प्लस और रेवेन्यू से कॉस्ट में आते वक्त माइनस। ठीक है, तो यहां पर 1/5 मल्टीप्लाइड बाई रेवेन्यू कर दो, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, तो 1 लाख का प्रॉफिट है, 1 लाख का प्रॉफिट है। तो कॉस्ट कितने का आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा 4 लाख रुपए। कॉस्ट कितना आ गया, 4 लाख रुपए। क्यों निकाले हैं इसको, क्योंकि आईटीआर जो है, आईटीआर, ठीक, आईटीआर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आईटीआर कितना दिया हुआ है बच्चे, यहां पर आईटीआर दिया हुआ है 5 टाइम्स, कितना दिया है 5 टाइम्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट। कॉस्ट को किससे डिवाइड करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री, किससे डिवाइड करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री। ठीक, ये दिया हुआ है, तो क्या एवरेज इन्वेंट्री निकाल लोगे यहां से, एवरेज इन्वेंट्री ये 5 आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 80,000 आ गया, क्या आ गया 80,000। ठीक, 80,000 आ गया एवरेज इन्वेंट्री। ठीक, अब यहां पर देखो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री निकालने बोल रहा है, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 है। ठीक, तो अब आप यहां से हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं, बट मैं आपको पूरा ही समझा देता हूं। यहां पर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, तो ओपनिंग मिसिंग है, क्लोजिंग क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग आपको दिया हुआ है 60,000, क्लोजिंग दिया है 60,000, ओपनिंग मिसिंग है, डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 80,000। ठीक, ये आ गया 80,000, तो ओपनिंग प्लस 60,000 इक्वल्स टू 1,60,000। ठीक है, तो ओपनिंग कितना आ जाएगा, ओपनिंग आ जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक, ये आपका आंसर है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो आप यहां पर देख लो आंसर कहां पर है, सी में है आंसर, 1 लाख रुपए। चलो इसी का एक और क्वेश्चन डला हुआ है, असर्शन रीजन डला है, बोल रहा है जीपी रेशियो इज ऑलवेज हायर देन नेट प्रॉफिट रेशियो। जीपी रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो से हमेशा ज्यादा होगा। अरे जीपी पहले आता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमेशा ही ज्यादा हो जाए, नहीं, वो कम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में बात हो रही है। किसमें बात हो रही है, परसेंटेज। तो जीपी रेशियो का अपना परसेंट है, एनपी रेशियो का निकालने का अपना तरीका है। ठीक, तो ऐसा नहीं बोला जा सकता कि जीपी रेशियो हमेशा ज्यादा होगा, ये कम भी हो सकता है, फिर इसका परसेंट बढ़ भी सकता है, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है जीपी में से, और इनडायरेक्ट इनकम्स को प्लस किया जाता है जीपी में, ये सही है। ठीक, तो असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। ठीक, तो आंसर डी होना चाहिए, असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट। ठीक, चलो आगे लिखा हुआ है, proposed dividend for the year ended March 31st 2025-24 2,50,000 2 लाख रुपीस रेस्पेक्टिवली। ये proposed dividend है, शेयर होल्डर्स ने फाइनलाइज किया डिविडेंड अमाउंट 180 का। ठीक, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च इन एजीएम इन जून जुलाई 24
अनक्लेम डिविडेंड जो है वो 10,000 का है। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है CFS के लिए। तो प्रोपोज डिविडेंड एडेड टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना ऐड करोगे? देखो जितना शेयर होल्डर ने फाइनलाइज किया उसको ऐड करना चाहिए 180, ठीक, जितना फाइनलाइज किया 180 उसको ऐड करना चाहिए किसमें? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, ठीक, जो हम नेट प्रॉफिट जिससे स्टार्ट करते हैं उसमें ऐड करना चाहिए 180, ठीक है। और आउटफ्लो फाइनेंसिंग में लेना चाहिए, 10,000 रुपए अनक्लेम्ड रह गया तो 170 माइनस होना चाहिए, ठीक, 180 प्लस 170 माइनस, ठीक, तो आंसर डी होना चाहिए। डी में लिखा हुआ है प्रोपोज डिविडेंड एडेड इन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 180 और आउटफ्लो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो 170 का आ रहा है, ठीक, आउटफ्लो 170 का आ रहा है। अगला प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 25-24 दिया है 3 लाख और 2,80,000, ठीक, टैक्स पेड दिया हुआ है, टैक्स पेड दिया हुआ है कितना? टैक्स पेड दिया हुआ है 250, आपको टैक्स प्रोपोज्ड निकालना है तो यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लो, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, यहां पर ब्रॉट डाउन लिखो, ब्रॉट डाउन कितना होगा? ये वाला ब्रॉट डाउन है तो ब्रॉट डाउन होगा 2,80,000, कैरिड डाउन लिखो, कैरिड डाउन कितना दिया है? 3 लाख रुपए। ड्यूरिंग द ईयर पे कितना हो रहा है टू बैंक में कितना? 250 पे हो रहा है तो यहां लिख दो, तो जो ये अमाउंट आता है PNL, ठीक, यही हमारा आंसर होता है 550, तो 270 आंसर होगा, 270 प्रपोज किया गया है, तो आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, दैट इज 270, ठीक, करेक्ट है। चलो आखिरी क्वेश्चन, इस सैंपल पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर अ फाइनेंसिंग कंपनी? कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा फाइनेंसिंग कंपनी के लिए? कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू कैश, ये तो कोई एक्टिविटी ही नहीं है, ठीक, ये तो इसमें तो कैश फ्लो हो ही नहीं रहा, शेयर्स के बदले डिवेंचर्स जा रहा है, सॉरी डिवेंचर्स के बदले कैश जा रहा है तो पैसा तो आया ही नहीं, ठीक। चलो डिविडेंड रिसीव, अगर डिविडेंड रिसीव हुआ है तो हमने कहीं इन्वेस्ट किया पैसा तो पैसा आया है। बिल्डिंग परचेज, ये किसका पार्ट होगा? ये तो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा। डिविडेंड पेड, हमने डिविडेंड पे किया मतलब हमने शेयर इशू किया हुआ है, शेयर तो कोई भी इशू कर सकता है, तो ये किसका पार्ट होगा? फाइनेंसिंग। ये नो एक्टिविटी, ये इन्वेस्टिंग, ये फाइनेंसिंग, तो बचा क्या? डिविडेंड रिसीव्ड, बचा क्या? डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड होना चाहिए आंसर, क्योंकि फाइनेंसिंग कंपनी है और उसका मेन एक्टिविटी यही है, तो ये किसका पार्ट होना चाहिए? ऑपरेटिंग का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट सैंपल पेपर स्टार्ट करते हैं। सैंपल पेपर है 2023-24 का, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर। चलो इसको देखते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चंस हैं। आलोक एंड मनीष पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं 5-3 में, उन्होंने दीपक को एडमिट किया न्यू पार्टनर के लिए 1/3 शेयर। दीपक लेकर आएगा 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑल मतलब तीनों पार्टनर्स, ठीक, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैपिटल्स ऑफ आलोक एंड मनीष आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन गेन, बाकी सब चीज, ये 740 और 460 उनका एडजस्टेड कैपिटल दिया हुआ है। आपको कैपिटल अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय दीपक बताना है, दीपक कितना पैसा लेकर आएगा ये बताना है, ठीक। तो उनका कंबाइंड कैपिटल निकालते हैं, 740 प्लस 460, ठीक, 740 प्लस 460 ये 12 लाख रुपीस हो गया, ठीक, 12 लाख, ठीक। अब वो देखो 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ला रहा है, तो 20% अगर न्यू पार्टनर दीपक का है तो आलोक और मनीष के लिए कितना बचा? तो ये 80% है, कितना बचा? 80%, ठीक। तो 12 लाख रुपए 80% शो कर रहा है, 80% है 12 लाख रुपए, तो 20% हमको निकालना है, ठीक, तो 3 लाख रुपए आंसर होगा, ठीक, उसका कैपिटल 3 लाख रुपए होगा, ठीक। वो 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो हमने एडजस्टेड ले लिया, एडजस्टेड लिए तो वो दो लोगों का बता रहा है, 100 में से 20 गया तो ये 80% डिनोट कर रहा है, हमको 20% लेना है, दैट इज 3 लाख। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चे? आंसर होना चाहिए 3 लाख। कहां है? ये रहा, डी में है आंसर, डी है आंसर 3 लाख। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, अर्जुन और भीम पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं 3:2 में 31 मार्च को उनका कैपिटल दिया हुआ है 129,108, ठीक। फिर उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ईयर एंडेड 31 मार्च का दिया हुआ है, मतलब ये जो है ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। कौन सा कैपिटल है? क्लोजिंग, ठीक। कितने का प्रॉफिट है? 50। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल्सो प्रोवाइडेड 10%, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड हो गया है। पिछले क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी 10% प्रोवाइड हो गया है, तो हमको इसको कंसीडर करना पड़ेगा। डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑन अर्जुन कैपिटल, सिर्फ अर्जुन के कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो आप क्लोजिंग कैपिटल लीजिए, अर्जुन का क्लोजिंग कैपिटल 129 है, इसमें से माइनस कीजिए प्रॉफिट, ठीक, प्रॉफिट 50,000 में उसका शेयर है 3/5, तो 30,000 उसका प्रॉफिट माइनस हो गया, तो 99,000। ध्यान रखना इसमें इंटरेस्ट एडेड है, आपसे इंटरेस्ट ही मांगा जा रहा है, तो 99,000 में इंटरेस्ट एडेड है। अगर 100 रुपए का ओपनिंग कैपिटल है तो 10 रुपए का इंटरेस्ट है, तो 110 हो गया, तो ये इसको 110 से डिवाइड करो और हमको 10 रुपए वाला इंटरेस्ट ही चाहिए। ये जितना डिनोट कर रहा है उससे और मल्टीप्लाई 10, तो 9,000 निकल कर आ रहा है, ये उसका इंटरेस्ट है, 9,000 ही उसका इंटरेस्ट है, तो आंसर बी होगा 9,000, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मन्नत लिमिटेड ने फोरफीट किया 10,000 शेयर्स, ठीक है।
₹10 का, जिस पर 8 इंक्लूडिंग ₹2 कॉल हो चुका है और 5 इंक्लूडिंग ₹1 पे हो चुका है। आउट ऑफ दिस 6000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया। आपको मिनिमम अमाउंट निकाल कर दिखाना है जितने में ये शेयर रीइश्यू हो सकता है। तो पेड देखो कितना है, 5 में से ₹1 का प्रीमियम है तो हम 4 कंसीडर करेंगे। ठीक, तो ₹4 हमको मिल चुका है तो ये डिस्काउंट दे सकते हैं। तो 10 में से 4 माइनस करो, ₹6 मिनिमम प्राइस है जिस पर हम शेयर इशू कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस ₹6 है तो 6000 शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, इंटू 6 तो 36,000 पर रीइश्यू हो सकता है। तो आंसर 36,000 होगा, बी होगा आंसर 36,000। जीवन लिमिटेड ने इनवाइट किया एप्लीकेशन 2 लाख शेयर, ₹10 का, पेबल ₹5 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 कॉल। पब्लिक ने अप्लाई किया 3,80,000 शेयर्स के लिए, पब्लिक ने अप्लाई किया। प्रोरेटा अलॉटमेंट किया गया 7:4। प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब है ये जो 4 डिनोट कर रहा है, ये 2 लाख शेयर्स जो हैं वो अलॉट हो रहे हैं। 2 लाख होने थे तो 2 लाख, लेकिन अप्लाइड कितना है, क्योंकि 380 टोटल अप्लाइड है। हो सकता है कुछ शेयर्स रिजेक्ट भी तो हुए हो सकते हैं ना, कुछ रिजेक्ट भी हुए हो सकते हैं। तो 2 लाख को डिवाइड अगर करें 4 से, डिवाइड करें 4 से, मल्टीप्लाई करें 7 से, तो 3,50,000 को 2 लाख शेयर्स मिले हैं और 30,000 को रिजेक्ट कर दिया गया। 30,000 रिजेक्टेड है, ये रिजेक्टेड शेयर्स हैं। ठीक है, आपसे मांग क्या रहा है, डिटरमाइन द अमाउंट रिफंडेड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो ये अमाउंट रिफंड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कितने से, एप्लीकेशन मनी ₹5 से। ठीक है, तो ये अमाउंट रिफंड हो गया ₹5 से, दैट इज 150। तो क्या 150 आंसर होगा, नहीं 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 नहीं, 150 नहीं, ऐसे हड़बड़ाना नहीं। यहां पर देखो 350 शेयर्स अप्लाई हुए हैं, लेकिन उनको मिला कितना, 2 लाख। ठीक है, मिला कितना, 2 लाख। तो इस पर भी कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे। कितना एक्स्ट्रा पैसा है, 150 इंटू 5, 750। 750 का एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये सरप्लस है। ठीक, ये सरप्लस है। अब इसमें से कुछ पैसा अलॉटमेंट में गया होगा, अलॉटमेंट चेक कर लो कितना गया होगा। 2 लाख शेयर्स अलॉट हुए हैं और अलॉटमेंट का पैसा कितना है, अलॉटमेंट का पैसा ₹3 है। ठीक, तो ₹3 के हिसाब से 6 लाख गया होगा। तो यहां से भी 150 रिफंड हो रहा है। अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद कंपनी आगे पैसा नहीं रख सकती, कॉल में नहीं डाला जा सकता जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना हो। तो ये 150 भी रिफंड गया है, 150 और 150, ये 150 रिफंड जा रहा है और ये भी 150। तो टोटल अमाउंट जो रिफंड हुआ है वो 3 लाख का हुआ है। टोटल अमाउंट जो रिफंड हुआ है वो कितने का हुआ है, 3 लाख का। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अनमोल भव्या चाणक्य पार्टनर से शेयर कर रहे हैं 532। चाणक्य रिटायर हो रहा है एंड हिज कैपिटल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है 250, मतलब ये उसका ड्यू अमाउंट है। ये क्या है, ड्यू अमाउंट। ठीक है, चाणक्य को पे कितना गया 322, ये उसका पेड अमाउंट है, इंक्लूडिंग इसमें गुडविल जुड़ा हुआ है। तो अमाउंट क्रेडिटेड टू चाणक्य's कैपिटल ऑन हिज रिटायरमेंट फॉर गुडविल। गुडविल का कितना पैसा है, तो इन दोनों को माइनस कर दो। 322 मिला है जबकि मिलना चाहिए था 250, तो 72,000 का गुडविल है, 72,000 का गुडविल है। ठीक है, यही आंसर है। रे एंड ले एसोसिएट्स इज हैविंग 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं, राकेश, लीना, संजना। कैपिटल्स दिए हुए हैं, संजना रिटायर हो गई 31 मार्च और उसने अपना शेयर बेच दिया। 30,000 उसको राकेश से मिला, 20 लीना से मिला। आपको न्यू पीएसआर निकालना है। ये 30 और 20 जो है, तो ये 3:2 गेनिंग रेशियो बताता है। ये क्या बताता है, गेनिंग रेशियो। ठीक, तो मैं राकेश का गेन निकाल लेता हूं। राकेश का गेन कैसे निकलेगा, राकेश का गेन निकलेगा, संजना का शेयर ले लो, पहले शेयर नहीं दिया है तो 1:1 शेयर लेंगे, तो 1/3 संजना का शेयर है, उसमें उसका गेन है 3/5। ठीक है, तो 1/5 आया, 3 कैंसिल हो गया, 1/5। अब न्यू शेयर राकेश का कैसे आएगा, न्यू शेयर पहले था 1/3 प्लस कर दो 1/5, तो 5 + 3 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू 8/15। ठीक, तो 8:7 आएगा। 2 ही पार्टनर है, एक का 8 तो दूसरे का 7 आएगा, टोटल 15 होना चाहिए। ठीक, तो आंसर क्या होगा, 8:7 होगा, डी होगा आंसर 8:7। चलो अगले पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है मानव और दक्ष पार्टनर से शेयर कर रहे हैं 53 में, फर्म डिसॉल्व हो गया। ठीक, ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन दक्ष का लोन है टू द फर्म 80,000, मतलब लायबिलिटी साइड दिख रहा है, एंड वाज सेटल 75, मतलब 80 का लोन है, सेटल 75 में हुआ, तो फर्म को 5,000 का प्रॉफिट हो गया। 5,000 का प्रॉफिट हो गया। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, बोल रहे हैं असर्शन में दक्ष लोन विल बी डेबिटेड बाय 75। नहीं भाई, दक्ष का लोन 80,000 था तो डेबिट तो 80,000 से करना पड़ेगा। और टू क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे 75, और टू क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन लिखेंगे 5,000, तो पूरे 80,000 से करना पड़ेगा। फिर बोल रहे हैं रीजन, दक्ष का लोन क्लोज करेंगे ओनली बाय अमाउंट पेड। नहीं, दक्ष का लोन क्लोज करेंगे 80,000 से, जितना उसका लोन है उसको, नहीं तो 5,000 रह जाएगा भाई। अगर दक्ष का लोन आप 75 से करेंगे तो 5,000 अभी भी लायबिलिटी रह जाएगा, हमको खत्म करना है। ठीक, फुल सेटलमेंट हो चुका। ठीक, तो दोनों इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट, ये दोनों इनकरेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एज पर सेक्शन 52 के अनुसार सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। नहीं भैया, ये नहीं होता। ठीक, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन, यस ये होता है। फुली पेड डिबेंचर्स बोला नहीं होता है। ठीक, फुली पेड शेयर्स एज बोनस, यस ये होता है, बाईबैक होता है। ठीक, तो 245 आंसर है, 245 दिख रहा है कहीं पर, 245 सी है आंसर, 245। ठीक, चलो नेक्स्ट, इसी में और वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है
एन इशू दैट इज नॉट अ पब्लिक इशू बट ऑफर टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। 47 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट स्टेट्स दैट आउटगोइंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू, आउटगोइंग पार्टनर किसके लिए एंटाइटल्ड होगा? तो देखो सेक्शन 37 मैं आपको बता देता हूं उसमें क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 37 में लिखा हुआ है कि अगर पार्टनर रिटायर हो जाए या पार्टनर का डेथ हो जाए, दोनों ही केस में होता है, आउटगोइंग पार्टनर दोनों केस कवर करता है, रिटायर हो जाए या डेथ हो जाए पार्टनर का, तो उसे जब तक अमाउंट सेटल नहीं किया जाए, जैसे 1 अप्रैल को वो रिटायर हो गया, ठीक, 30 सितंबर तक उसके पैसे लौटाए नहीं गए, तो ये जो 6 मंथ्स का पीरियड है, इस पीरियड में उसको अधिकार मिलता है कि वो अपने लोन पर 6% पर एनम से इंटरेस्ट ले ले, या फिर उसे अधिकार मिलता है कि इतने दिन में जितना भी प्रॉफिट हुआ है फर्म को, उस पर उसको शेयर मिल जाए। ठीक, तो उसकी मर्जी है ये लेना चाहे या प्रॉफिट लेना चाहे। ठीक, तो प्रोपोर्शन शेयर इन प्रॉफिट, यस, ये ले सकता है वो, और इंटरेस्ट लोन ड्यू ऑन ये भी ले सकता है। इमीडिएट पेमेंट ऑफ ड्यूज ये नहीं लिखा है 37 में, ये दोनों बातें लिखी हुई हैं। ठीक, तो यहां पर इधर ए और बी, ठीक, ए और बी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अच्छा था, आपको आ सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक, एन अमाउंट ऑफ 50,000 वाज पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर को 50,000 देना है, एंड इट वाज ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, और ये 50,000 रिमेनिंग पार्टनर्स लेकर आ रहे हैं, कौन से रेशियो में? 3:2 में। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बैंक? अरे भाई, जितना पैसा ला रहे हैं उतना ही तो पे हो रहा है, जितना ला रहे उतना पे हो रहा है, तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा, बैंक पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो नो चेंज इन कैश बैलेंस, जितना ला रहे उतना पे हो गया, तो इफेक्ट नहीं आएगा। आगे लिखा है एबीसी पार्टनर्स है इन अ फर्म, सी डाइड ऑन 31 जुलाई, his share of profit losses was to be calculated on the basis of previous year's profit पर निकालना है। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 8-10 का है, which of the following is correct? सबसे पहले तो डेबिट करेंगे, तो यहां डेबिट दिख रहा है, यहां डेबिट दिख रहा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, लॉस है तो डेबिट करेंगे। ठीक, अब आपको निकाल लेना चाहिए 8,10,000, 8-10 मल्टीप्लाइड बाई 4/12 करेंगे। ठीक, फिर उसका शेयर लगा देंगे, शेयर कितना है नहीं दिया है तो 1/3 कर देंगे। ठीक, तो 2 बार 1/3 करना है, ये भी कट के 3 हो गया, 270 डिवाइड बाई 3, 90,000 आंसर है। ठीक, तो सी डेबिट होगा 90,000 से। ठीक, ये हो गया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन 9 और 10 हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। राजेश एप्लीकेंट है, 8,000 शेयर्स का अलॉट हो रहा है उसको 5,000 शेयर्स। ही पेड एप्लीकेशन मनी दे दिया 4 रुपए का, जिस पर 1 रुपए का प्रीमियम है, लेकिन उसने 6 रुपए का अलॉटमेंट नहीं दिया, उस पर 2 रुपए का प्रीमियम है, और फाइनल कॉल भी नहीं दिया 3 रुपए का। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, आउट ऑफ दीस 3,000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया 12 रुपए में एज फुली पेड अप। ऑन द बेसिस ऑफ एबव हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको 9 और 10 आंसर करना है। फर्स्ट में लिखा है व्हाट अमाउंट वुड बी रिफ्लेक्टेड इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट अपॉन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय राजेश। ठीक, हेल्ड बाय राजेश, तो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट एक तरीका है कि हम इसकी एंट्री डाल दें। ठीक, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियाज और 2 शेयर्स फॉरफिटेड, हम एंट्री डाल लें। ठीक, एंट्री डालने एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखो, राजेश ने 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। राजेश ने कितने के लिए अप्लाई किया? 8,000 शेयर्स। तो उसने कंपनी को कितना पैसा दिया होगा? 8,000। 8,000 मल्टीप्लाई कितने से? एप्लीकेशन मनी 4, तो उसने कंपनी को दिया होगा 32,000। कितना दिया होगा? 32। लेकिन इसमें 1 रुपए का प्रीमियम एडेड है, 1 रुपए का प्रीमियम एडेड है। अब इस प्रीमियम को हम हटाएंगे। अब यहां पर गलती ये होगी कि अगर हम 8,000 से प्रीमियम को हटा दें तो गलत है। राजेश को जितना शेयर मिला है हमको प्रीमियम उतने से हटाना पड़ेगा। 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 1 रुपए, मतलब आपको रिसीव्ड के टाइम 8,000 इंटू 4 करना है, और जितना प्रीमियम हमको माइनस करना है तो वो अलॉटेड के हिसाब से करना है। 5,000 इंटू 1 5,000, तो पता है यही वो अमाउंट है। इसके बाद राजेश ने कोई पैसा नहीं दिया, तो 27,000 ही उसके शेयर फॉरफीचर में दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? 27,000। ठीक, तो ये तरीका आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। What amount will be transferred to capital reserve after reissue of 3,000 shares? 3,000 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं कैसे देखते हैं। नहीं, यहां पर तो यहां पर ऐसे नहीं देखा जा सकता। चलो यहां पर उसका 27,000 फॉरफीचर अमाउंट आ रहा है। 27,000 कितने शेयर्स के लिए है? 27,000 है 5,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, तो 3,000 शेयर्स के लिए कितना? ठीक, ये 5,000 शेयर्स के लिए है, तो 3,000 शेयर्स के लिए कितना आएगा? $16,200। ठीक, 16,200। अब देखो जरा, क्या डिस्काउंट दिया गया है? नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है, री इशू प्रीमियम पर हो रहा है, तो 16,200 ही आंसर होगा। आपको समझ में आया क्या किए? उसने शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कितना आया था? 27 कितने शेयर्स के लिए? 5,000। री इशू कितना हो रहा है? 3,000, तो मैंने 3,000 पर ये निकाल दिया। अब इस पर कोई डिस्काउंट होता तो माइनस कर देते, डिस्काउंट नहीं है तो 16,200 आंसर होना चाहिए। ठीक, क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 12 है, 11 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है वहां पर स्लाइड में। चलो यहाँ पढ़ते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग जर्नल आपको आइडेंटिफाई करना है एंट्री कैन बी पास फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल। कोलैटरल के लिए हम क्या एंट्री डालते हैं? डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर्स डालते हैं, तो आंसर डी होना चाहिए। ठीक, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर्स। चलो वापस आ जाते हैं उसी में। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर बोल रहा है अमन बलराज चेतन पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं 543। चेतन रिटायर हो गया एंड इज क्रेडिटेड 9000 गुडविल का। हाउ मच विल बी डेबिटेड टू अमन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट? तो 9000 अगर रिटायरिंग पार्टनर को मिला है तो वो कौन से रेशियो में मिलता है? गेनिंग। तो गेनिंग कुछ नहीं दिया है तो 5:4 गेनिंग होगा, तो इंटू 5/9 कर दो, 5000 आंसर होगा। ठीक, उसको कितने से क्रेडिट करेंगे? 5000। ठीक है, सॉरी डेबिट करेंगे 5000। ठीक, चलो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, गुडविल शेयर ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। जो गुडविल न्यू पार्टनर लेकर आते हैं क्या वो ओल्ड रेशियो में जाता है? बिल्कुल नहीं, वो कौन से रेशियो में जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये तो गलत हो गया। रीजन, गेनिंग पार्टनर विल बी कंपनसेटेड बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर विल बी कंपनसेटेड बाय सैक्रिफाइसिंग इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। नहीं, ये भी उल्टा लिखा हुआ है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कंपनसेट होगा बाय गेनिंग पार्टनर्स। ठीक, तो दोनों ही गलत है, दोनों गलत है। बी आंसर होगा, बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट। 14 में लिखा हुआ है, कहां चले गया? 14 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 का है, पेड बाय ए पार्टनर राहुल। विजय दूसरा पार्टनर है, अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच ही वाज अलाउड रेम्यूनरेशन। कितने का रेम्यूनरेशन उसको मिला? 8000। एंड विजय वाज टू बियर, उसी को बियर करने हैं पूरे एक्सपेंसेस। व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट में कितना डेबिट करेंगे? ठीक, चलो तो ये पार्टनर ने, दूसरे पार्टनर ने पे किया 15,000, इससे कोई मतलब नहीं है। फर्म के साथ क्या तय हुआ? फर्म के साथ तय हुआ कि उसको 8,000 रुपए मिलेंगे। अगर 8,000 रुपए मिलेंगे तो फर्म 8,000 ही डेबिट करेगा, उससे ज्यादा क्यों करेगा? तो 8,000 आंसर होना चाहिए, जितना फर्म से तय हुआ उतना डेबिट होगा। 15 पीक्यूआर पार्टनर्स है 532 में, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल उन्होंने डिसाइड किया कि अब शेयर करेंगे डिफरेंट रेशियो में। डिफरेंट रेशियो में कौन सा रेशियो नहीं बताया। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयर कर रहा है ऑन द एसेट साइड। एसेट साइड में पीएनएल अपीयर कर रहा है। ठीक, पीएनएल अपीयर कर रहा है ऑन द एसेट साइड एंड द फॉलोइंग एंट्री वाज पास्ड। फॉलोइंग एंट्री वाज पास्ड मतलब उनके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट हुआ है। अगर मान लो कि लॉस है, पीएनएल डेबिट साइड में है तो क्या है? लॉस है। ठीक, तो लॉस को कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, तो क्या किया जाता है? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, तो ये सैक्रिफाइस है और ये दोनों गेन है। ठीक है, तो गेन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5,000 20,000, मतलब 1:4 का रेशियो। ठीक है, और ये क्या है? उसका सैक्रिफाइस। तो आप जो भी निकालना चाहते हैं वो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो तो यहां पर हम एक काम करते हैं, पी का ही निकाल लेते हैं। पी 25,000 है आउट ऑफ 4 लाख, तो 25,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख कर दो। 25,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख कर दो। ठीक है, 25,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख कर दो। ठीक, तो ये 16 आ रहा है, 1/16 हो गया। ठीक, तो ये क्या आ रहा है बच्चे? ये आ रहा है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस आ रहा है तो पी के रेशियो में माइनस कर दो, 5/10 में से 1/16 माइनस कर दो, तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 80 आ गया। ठीक, तो 840 आ गया और 16 5 35/80 आ जाएगा। ठीक, 35/80। ठीक, तो 35/80 35/80 कौन सा दिख रहा है आपको? इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 5 यहां पर 16 आ जाएगा और यहां पर 7 आ जाएगा, तो ये दिख रहा है, तो आंसर बी होना चाहिए और कोई नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? बी होगा, 7:5:4। अगला है इना मीना डीका। वाह वाह वाह, इना मीना डीका पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं 541। मीना रिटायर हो गए 31 मार्च एंड ड्यूज कम आउट टू बी 720। अमाउंट ऑफ 120 अभी तुरंत पे हो गया और बचा हुआ जो है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट 10% पे होगा। डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू मीना ऑन 31 मार्च 25। 31 मार्च 25, तो ये रिटायर कब हो रही है? 31 मार्च 23, तो 1 साल के बाद पूछा जा रहा है। तो 6 लाख रुपए है, 6 लाख, और इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा? 2-2 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट बनेगा। ठीक, 2-2 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट बनेगा। ओके, तो 2 लाख और प्लस उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, लेकिन उसमें से एक इंस्टॉलमेंट 2 लाख का पे हो चुका है, तो अगला इंटरेस्ट 4 लाख पर मिलेगा। 4 लाख पर इंटरेस्ट मिलेगा 10% के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर 4 लाख का 10% 40,000, तो 240 आंसर होना चाहिए। ठीक, सी आंसर होगा 240। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 16 पार्ट ए का आखिरी क्वेश्चन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर हो रहा है बैलेंस शीट में 4 लाख एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सोहेल। क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 450 है। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी शोन इन रीवैल्यूएशन। तो 50,000 एक्स्ट्रा है तो डेबिट कर देंगे 50,000 से। ठीक, डेबिट कर देंगे 50,000, बहुत आसान क्वेश्चन। चलो पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है करंट रेशियो जो है वो 1:1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द करंट रेशियो बट डिक्रीज द क्विक रेशियो। करंट रेशियो पर तो अफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन क्विक रेशियो को कम करेगा। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो करंट एसेट्स बढ़ जाएगा। ठीक है,
साथ में क्रेडिट पे खरीदे तो करंट लायबिलिटीज भी बढ़ जाएगा सेम अमाउंट से। तो अगर हमारा 1:1 है, 1:1 है, मतलब अगर 1 लाख है और नीचे भी कितना रहा होगा 1 लाख, तो दोनों सेम अमाउंट से कम होगा। मान लो 20,000 से कम नहीं बढ़ रहा है तो 120 हो जाएगा। तो अभी भी रेशियो 1:1 ही रहेगा, ठीक, 1:1 रहेगा। लेकिन यहां पर इन्वेंट्री, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो यहां इन्वेंट्री कवर हो रहा है, इसको हम उसमें नहीं लेंगे। किसमें नहीं लेंगे? क्विक रेशियो में कवर नहीं करेंगे, और सिर्फ करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो उसका रेशियो कम हो जाएगा। तो ए आंसर आएगा। ठीक, पहले ही में आंसर निकल कर आ गया, तो आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ठीक, तो बाकी को हम चेक ही नहीं करते हैं, हमको पता लग गया आंसर ए है। ठीक, चलो अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन? लिमिटेशन नहीं है। विंडो ड्रेसिंग लिमिटेशन होता है, प्राइस लेवल चेंजेस लिमिटेशन है, सब्जेक्टिविटी भी है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन उसका लिमिटेशन नहीं होता। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव? is not an objective to judge the financial health। हाँ, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है। to judge the short term long term liquidity position, ये भी है। ठीक, फाइनेंशियल पोजीशन यही तो बताता है। ठीक, to judge the reason for change in the profitability, ये भी बताता है। to judge the variation in the accounting practices का वेरिएशन ये इससे पता नहीं लगता। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, डी। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्लांट एंड मशीनरी दिया, एक्यूमुलेटेड दिया है ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ मशीनरी जिसका बुक वैल्यू 2 लाख है, बिक गया 110, तो 90,000 का लॉस हो गया। ठीक, डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 150 है। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी शोन इन नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, तो यही दोनों नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, 90 और 150, तो टोटल अमाउंट जो है वो 240, इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेंट रिसीव बाय अ रियल एस्टेट कंपनी ऑपरेटिंग है, उनका मेन एक्टिविटी यही होता है, तो ऑपरेटिंग होगा। डिविडेंड पेड बाय फाइनेंस कंपनीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर डिविडेंड पे किया है तो वो अपने शेयर्स पर किया है, हाँ फाइनेंसिंग होगा। और करंट इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो करेक्ट ऑप्शन बताना है, सिर्फ 1 2, तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो यहां पर ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक, फिर उसके बाद चलो आखिरी क्वेश्चन आ गया आज का। आखिरी क्वेश्चन है व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टिंग को कौन सा अफेक्ट करेगा? लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिटर्न ऑफ, इसमें तो कोई फ्लो ही नहीं है। गुडविल परचेज, हाँ ये है, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। बिल्डिंग परचेज बाय इशू ऑफ, इसमें भी कोई फ्लो नहीं है। इशू ऑफ बोनस शेयर, इसमें भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक, बी होगा आंसर। तो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक, सारे क्वेश्चंस आज हमने 2 सैंपल पेपर के कंप्लीट किए, और इस तरह से हमने टोटल 4 सैंपल पेपर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप ये पूरे किए हैं, अच्छे से किए हैं, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनेंगे। तो अगले क्लास में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा के दूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर से हम करेंगे। ठीक, कौन कौन से ईयर है वो आपको अगले क्लास में पता लग जाएगा। ओके, तो मेरे साथ बने रहो और एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व करते रहो।